हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो अब हम आ चुके हैं और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटी रिलेटेड हैं। ठीक है, हम पॉलिटी के हर हफ्ते करंट अफेयर्स लेके आएंगे एंड सो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके लिए हम करंट अफेयर्स लाएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होती रहेगी। सो लेट्स बिगिन, है ना, विदाउट मच वेट लेट्स बिगिन आर करंट अफेयर्स दैट आर पॉलिटी रिलेटेड। ठीक है जी, okay, so the topics to be covered, ठीक है, we'll be studying about India Afghanistan sign for construction of dam, है ना। इन्होंने एक MOU साइन किया है जो हम डैम की कंस्ट्रक्शन वहाँ कर रहे हैं इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। सेकंड, रीजनल डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख के लिए इन्होंने किया है। थर्ड इज 8th एशियान इंडियन टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म, बिकॉज कोविड-19 के कारण टूरिज्म इंडिया में काफ़ी डिक्लाइन हुआ, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में डिक्लाइन हुआ है, तो वो उसके रिगार्डिंग हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। राइट, सो इंडिया अफगानिस्तान साइन MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लालांदर शहतूत डैम। राइट, लालांदर शहतूत डैम, दिस इज द नेम ऑफ द डैम। ठीक है, द नेम ऑफ द डैम इज इंपॉर्टेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में इन्होंने एक MOU किया, MOU इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम, तो आप ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, लेट्स सी क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस डैम ऑन 19 फरवरी 2021। ठीक है, तो इस डेट को इस डैम की फाउंडेशन रखेगी, मतलब ये डैम बनाया जाएगा, इसके फाउंडेशन स्टोन ले किया गया वहाँ पे। इट इज़ द सेकंड डैम दैट इज लालांदर शहतूत डैम, मतलब कि एक डैम और है और ये दूसरा डैम इंडिया है या हम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डैम्स इन अफगानिस्तान आर बिल्ड बाय इंडिया। ठीक है, मतलब जो डैम्स हैं वो इंडिया बना रही है वहाँ पे, बिकॉज आप वहाँ पे वाटर शॉर्टेज है एंड बिकॉज अफगानिस्तान हमारा एक बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड है ना, एक मतलब हमारा काफ़ी टाइम से फ्रेंड है एंड वी हैव गुड रिलेशन विद अफगानिस्तान, तो हम अफगानिस्तान के लिए एक ये चीज़ हम उनको बना के दे रहे हैं। ठीक है, दिस एग्रीमेंट वॉज वर्चुअली साइंड। वर्चुअली साइन मतलब कि इस एग्रीमेंट को इन्होंने वेबिनार के थ्रू या उसके थ्रू साइन किया है, एक फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है, बिकॉज एवरीवन नोज कोविड-19 के चलते ये सब मीटिंग्स अभी पोस्टपोन की जा रही हैं, बट काम तो होना ही है, तो उस कारण दिस इज अ वर्चुअल साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द डैम विल बी बिल्ट ऑन काबुल रिवर बेसन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ बनेगा, कौन सी रिवर पे बन रहा है, दिस इज ऑन काबुल रिवर बेसन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, क्या है इसमें। MOU वॉज साइन बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान कौन थे, मोहम्मद हनीफ अतमार। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी और इसमें हनीफ अतमार, इन दोनों ये MOU साइन किया है जिसमें हम उनका डैम बनाएंगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ PM मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी थे वहाँ वर्चुअल मीट में, एंड डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, तो इनकी प्रेजेंस में ये अपना MOU हमारा साइन हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, द प्रोजेक्ट, ठीक है, जो हमने डैम बना रहे हैं, द प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ इंडो अफगानिस्तान न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ का पार्ट है, या उसने 3-4 पॉइंट्स दे दिए, उसमें ट्रू और फॉल्स या 1, 2 and 3 करेक्ट है या 2 and 3 करेक्ट है, तो उसमें इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडो अफगानिस्तान न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इट इज़ द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम इज सलमा डैम। द नेम इज इंपॉर्टेंट, सलमा डैम। ठीक है, इनोग्रेटेड बाय PM मोदी। ठीक है जी, इन 2016। तो सलमा डैम कब आया था, 2016 में, एंड इट इज द फर्स्ट डैम जो इंडिया ने वहां पे बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट इज डैम्स आर बिल्ट इन अफगानिस्तान टू टैकल वाटर शॉर्टेज इशू। ये क्यों हम इंडिया बना रही है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है पानी की, तो इंडिया एक तरीके से उनका पानी सॉल्व कर रही है। ठीक है, आपके दिमाग में मुझे पता है क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अपना तो कर ले, बाकी बाद में दूसरे का देखेंगे, बट एनी हाउ हमें एक रीजनल डेवलपमेंट करनी पड़ती है एंड वी हैव टू मेक गुड रिलेशंस, तो सब ये चीज़ें वी हैव टू टेक फॉरवर्ड। राइट, ठीक है, लेट्स सी आगे क्या कह रहा है। इन 2015 इंडिया प्लेज्ड, ठीक है, प्लेज्ड $2 बिलियन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। मतलब हमने 2015 में कहा था कि आपकी डेवलपमेंट के लिए हम या इंडिया $2 बिलियन लगाएगा, एंड उसी के अंदर ही ये धीरे धीरे वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है एंड रिलेटेड डेवलपमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अपना कवर करते हैं न्यूज़।
द रीजनल डेवलपमेंट लद्दाख यूटी, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LAHDC वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, एंड ONGC एनर्जी सेंटर साइन अ ट्राईपार्टाइट, मतलब तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट एवर जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन पूगा लद्दाख, ठीक है। लेट्स सी इस न्यूज़ में क्या कवर होता है, ठीक है। द 3 पार्टीज इन्वॉल्व आर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन किन पार्टीज के बीच में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है। ट्राईपार्टाइट मींस कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ट्राई से 3 याद रहेगा, पार्टाइट एग्रीमेंट, ठीक है जी। द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आपको पता है लद्दाख यूटी बन चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख के अंडर आता है द यूनियन टेरिटरी, एक तो उन्होंने साइन किया। सेकेंड इज लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके साइन हुआ है। एंड थर्ड पार्टी कौन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, ठीक है। आई नो आपको सबको पता होगा ONGC क्या है, एंड इट इज़ नेशन वाइड थिंग, सो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट थिंग, पहली चीज आपको याद करनी, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट लोकेटेड एट पूगा। पूगा इज द नेम ऑफ द प्लेस, PUGA, एंड जो प्लेस है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप प्लेस का नाम बताइए जहाँ फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से पूगा लद्दाख में आपको याद रखना है, ठीक है। पूगा विलेज हैज़ हाई पोटेंशियल ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, इसमें हाई पोटेंशियल है। ऑब्वियसली अगर वहाँ पे जियोथर्मल प्लांट लगा रहे हैं तो पोटेंशियल है तभी तो लगा रहे हैं, अगर वहाँ पोटेंशियल ना हो तो वाई वुड द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज विल वेस्ट देयर रिसोर्स, सो इट हैज़ हाई पोटेंशियल। एंड लेट्स जियोथर्मल एक्टिविटी प्रेजेंट इन दैट फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, कैसे अपना प्रेजेंट है, हॉट स्प्रिंग्स, मड पूल्स, सल्फर एंड बोरेक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एक तरह से हॉट स्प्रिंग्स आपने देखा होगा जो मणिकरण साहब है या बाकी जगह वहाँ हॉट स्प्रिंग्स है, सिमिलरली यहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग्स का पोटेंशियल ये एक्सप्लॉइट करेंगे और इससे अपना प्रोजेक्ट अपना डेवलप करेंगे, ठीक है। द बेनिफिट्स क्या है हमारे, अब इससे जो हम जियोथर्मल प्रोजेक्ट ला रहे हैं उससे क्या बेनिफिट्स हैं, इंक्लूड राउंड द क्लॉक पावर सप्लाईज, ठीक है, राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई रहेगी, मतलब जहाँ के अगर बिजली नहीं है वहाँ के गांव में तो वहाँ उनको बिजली प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। टूरिस्ट स्पॉट रहेगा, स्पेस हीटिंग रहेगी, ठीक है, ये सब वहाँ पे उसके बेनिफिट्स में कवर होंगे। एंड नेक्स्ट इज विल बी डेवलप्ड इन 3 फेसेस, तो अगर इन केस जो ये इन्फॉर्मेशन आपके तब काम आएगी अगर 1 2 3 4 अगर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो उसमें अगर होगा कि इसमें विल बी डेवलप्ड इन 2 फेज या 1 फेज आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा जाएगा, नहीं, तो वी हैव टू रिमेंबर इट विल बी डेवलप्ड इन 3 फेजेस, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इट इज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब कि हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे अगर सपोज एक पेड़ काट दिया हमने और उसको हमने आग लगा दी तो इतनी जल्दी रिन्यू नहीं हो पाएगा। इट इज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट जनरेट्स पावर फ्रॉम द हीट एमर्जिंग out of the Earth's interior. It is available 24 hours and it emits 80% लोअर ग्रीन हाउस गैसेज। आप सबको पता है पेरिस एग्रीमेंट इंडिया ने 2015 में साइन किया था, तो उस कारण भी हमारे लिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी कार्बन एमिशन है या बाकी चीज़ें पोल्यूटेंट्स हैं हमें उसको भी लोअर करना है। तो उस रिगार्डिंग एक तरह से जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है। अर्थ का कोर इज वेरी हॉट है ना, वहाँ से ये गर्म होके एंड देन दिस एनर्जी विल बी यूज टू जनरेट एनर्जी, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ क्या लगते हैं जनरेटर्स होते हैं, डायनामोस जिसे हम कहते हैं, उसके कारण ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एंड दोज थिंग्स विल help the local population to receive the basic amenities of electricity and things related to that, right? So moving on to the next information. Okay, तो बच्चों 8th एशियान इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग वर हेल्ड वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली आपको पता ही है पेंडेमिक के कारण वर्चुअल हो रही है। इसमें यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल को चेयर द मीटिंग, ठीक है, को चेयर इन्होंने की, मतलब ये साथ बैठे हैं, ठीक है। लेट्स सी ये न्यूज़ में क्या कवर होता है, ठीक है। इट वाज द 8th एशियान इंडियन टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग 2021, ठीक है, 2021 एंड टुक प्लेस वर्चुअली, ठीक है। बेटे वर्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि पैंडेमिक है, ठीक है, पर्सनल मीटिंग्स नहीं हो रही है, फेस टू फेस फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लोगों का प्रेजेंस नहीं हो रही है, सो दैट इज वाई दीज मीटिंग्स आर वर्चुअल, ठीक है, ठीक है। को चेयर्ड बाय प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि किन्होंने को चेयर की है या किन की प्रेजेंस में हुई है, सो प्रहलाद सिंह पटेल, द नेम इज इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, एंड साथ में इनके कौन था, डॉक्टर थोंग खॉन, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कंबोडिया,
ठीक है। सो ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया एंड द सेकेंड इज अपने प्रहलाद सिंह पटेल। तो इन दोनों ने ये मीटिंग को चेयर की है। लेट्स सी क्या कहते हैं। दिस मीटिंग वॉज अ पार्ट ऑफ द 24th मीटिंग ऑफ एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स, ठीक है। 24th मीटिंग का ये पार्ट था। इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था कंबोडिया, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन का फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन बेसिकली जो हमारे साउथ ईस्ट नेशंस है उनके ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो द फुल फॉर्म इज एसोसिएशन, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशन ने उन्होंने अपनी मिलकर एक एसोसिएशन बना रखी है, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एशियान। सो लेट्स सी आगे क्या है, ठीक है। ASEAN is established to promote political and social stability amid rising tensions among the Asia Pacific पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। मतलब जो कॉलोनियल स्टेट्स उन्हें कहते हैं जहाँ पे जैसे किसी भी कंट्री ने, जैसे हम फ्रांस कह लें या इंग्लैंड कह लें, जिन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी। इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो उसके पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स मतलब जब उनको आज़ादी मिली उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। डेट कहाँ कब बनी थी ये? 8 अगस्त 1967, ठीक है। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। 8 अगस्त 1967 को ये बनी थी। इसका मोटो क्या है? मोटो ऑफ एशियान इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। इनका सबका विजन कॉमन है, एक ही इनकी आइडेंटिटी है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी है? शायद छोटी छोटी आंखें इनकी, एंड वन कम्युनिटी। सो दैट इज मतलब एक याद करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड 8 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड एज एशियान डे, ठीक है। 8 अगस्त जो है वो एशियान डे मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज एशियान डे सेलिब्रेटेड या व्हेन इज एशियान डे नॉट सेलिब्रेटेड, ऑब्वियसली नथिंग टू सेलिब्रेट, सो इट इज 8 अगस्त, राइट। इस दिन इसकी फॉर्मेशन हुई थी इन 1967। सो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैनशिप ऑफ एशियान रोटेट्स ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे ए नाम की है स्टेट तो उसकी पहले आएगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी। जो जेड वाली है या जी वाली है उसकी लास्ट में आएगी। सो बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, ठीक है। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके नाम पे, जैसे एक बारी कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई उसका हेड बन रहा है, चेयरमैनशिप किसी के पास है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर दूसरे का होगा उस पर आएगी, ठीक है। ब्रुनाई दरुसलम, लेट्स सी इनमें कौन कौन कंट्रीज कवर्ड है। कंबोडिया, ठीक है, याद कीजिएगा। ब्रुनाई दरुसलम कंबोडिया, दिस इज वन कंट्री, वी नॉर्मली कॉल इट ब्रुनाई, ठीक है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, लाओस हम नॉर्मली कहते हैं, थाईलैंड के पास ही है। मलेशिया, ओके, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे छोटी छोटी आंखों वाले लोग मिलते हैं। दैट इज़ एन ईजी वे ऑफ रिमेंबरिंग द कंट्रीज, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज द चेयरमैनशिप ऑफ एशियान फॉर 2020 इज हेल्ड बाय ब्रुनाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेयरमैनशिप 2021 की किसके पास है? इट इज ब्रुनाई। एंड नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, यू हैव टू टेल मी द कैपिटल ऑफ ब्रुनाई इन द कमेंट बॉक्स एंड द करेंसी ऑफ ब्रुनाई, ठीक है। तो कैपिटल तो लिखा ही हुआ है, आपने मुझे इसके साथ साथ करेंसी भी बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई लुक इनटू इट कि आप में से कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज कि एक इंटरेक्शन हो, लेट्स मेक इट मोर ऑफ अ इंटरेक्टिव क्लास। तो इसलिए आप अपना कैपिटल वहाँ ज़रूर लिखिए, नहीं भी पता सर्च करके लिख दो, कोई बात नहीं, बट एक तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगी आपकी। एंड द सेकेंड इज यू हैव टू टेल मी द करेंसी, ठीक है। कौन से नोट चलते हैं, उनकी करेंसी का नाम क्या है? सो करेंसी का नाम मुझे बता देना, ठीक है जी। ओके, एंड लेट्स कवर नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म एक्टिविटीज़। टूरिज्म एक्टिविटीज़ आपको पता है कोविड-19, ठीक है, द ग्रैंड पैंडमिक जो हुआ है उस कारण टूरिज्म किसी भी कंट्री में यार डिक्लाइन हो गया है। मतलब दुबई वाज द फर्स्ट जिसने खोल दिया था, बट मेजरली जो टूरिज्म रिलेटेड कंट्रीज हैं दे आर सफरिंग इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, साथी इंट्रोड्यूस किया। साथी क्या पढ़ते हैं, क्या है? इट इज़ सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म के लिए याद रखना, सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जितनी अच्छी आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होगी उतना ही ज़्यादा ये टूरिज्म अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पढ़ते हैं, इसमें क्या है? इसमें है IITF, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है जिसमें टूरिस्ट फैसिलिटेटर होते हैं जो टूरिस्ट के रिलेटेड जो काम करते हैं, जो उनकी सुविधा के लिए रखे जाते हैं, फॉर क्रिएटिंग वेल ट्रेंड टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स, ठीक है। कोई भी टूरिस्ट आता है जिनको लोग हैंडल करते हैं उनके लिए वेल ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है जिससे उनको बेटर टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड दे आर कैटर्ड मोर
लाइक बहुत अच्छे तरीके से इनको कैटर किया जाएगा, जो भी इनकी टूरिस्ट इंडिया आता है, जो बाहर की कंट्रीज़ के आते हैं यूजुअली। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार्स अंडर द देन देखो अपना देश स्कीम। ठीक है, शोकेसिंग डाइवर्स कल्चर। इंडिया ऑब्वियसली अगर टूरिस्ट आता है तो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको पता है कि हाँ इंडिया का एक बहुत रिच कल्चर है, तो वो देखने जाता है। एंड अदर जो रिलेटेड टूरिज्म एस्पेक्ट्स होंगे, कोई अच्छी प्लेसेस टू विजिट होंगी एंड कल्चर रिलेटेड जो भी होगी, इसमें वो कवर होगा। ठीक है, and that's all for the day friends, and tomorrow we'll be coming with the next current affairs class, so please stay tuned and please be with us. Thank you.